अचानक सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने यहां पर प्रश्न कर दिया, महाराज अभी अभी आपने कहा कि ये परमहंसों की संगीता है तो किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए, पर हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, तो परीक्षित तो रजोगुणी थे, राजा थे, परमहंस थे नहीं, फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? प्रेम से कहो श्री राधे, थोड़ा और धीरे से कहिए श्री राधे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों परम परीक्षित भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भी परमहंस ही था। शौनक जी ने कहा, महाराज हमें परीक्षित के जन्म की कथा विस्तार से सुनाई। बोले ध्यान से सुनो, ये उस समय की बात है राजन, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, 100 की 100 कौरव मारे गए, केवल बचा दुर्योधन। तो दुर्योधन को भी भीम ने अपनी गदा के द्वारा प्रहार करके मार मार करके उसकी जंघाओं को भी रक्त रंजित कर दिया। एक दिन इसका मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया है। रोता हुआ पड़ा हुआ है दुर्योधन। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम्हारी यह दशा देख करके मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आती है। दुर्योधन कहने लगा, पर क्या कर सकते हैं, हम तो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाए। देखो देखो अश्वत्थामा, पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, और हम 100 भाई थे, 100 की 100 मारे गए, बचा मैं अकेला, तो मैं भी कितने दिन का बचा हूं। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मैं जानता हूं तुम्हारे प्राण अब जाने वाले हैं, मांगो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। दुर्योधन विलाप करने लगा। और ध्यान देना, बुरा व्यक्ति मरते समय भी दूसरे का बुरा ही सोचता है, अच्छा कभी नहीं सोचता। दुर्योधन कहने लगा, मित्र यदि मरते समय तू मेरी इच्छा को पूरा करना चाहता है तो मैं तुझसे एक ही वरदान चाहता हूं कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं मरा, सारे के सारे मारे गए, और पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। यदि तू हम मुझे कुछ देना चाहता है तो कम से कम 5 में से एक पांडव के सिर का, 5 पांडव में से कम एक पांडव का सिर काट के लाके मेरे सामने रख दे। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तू एक ही बात कर रहा है, मैं 5 के 5 भाइयों के सिर काट के तेरे सामने ला करके दे दूंगा, चिंता नहीं कर। ऐसा कहकर के अश्वत्थामा आज पांडवों को मारने का विचार बनाने लगे। कैसे मारूं? काक उलूकन न्याय से हमला करने का प्रयास कर रहा है। ये काक उलूकन न्याय क्या है? बोले भैया, एक बार बहुत सारे कौओं को एक उल्लू को मारने का मन हुआ। अब जब कौओं को उल्लू को मारने का मन हुआ तो रात में तो कौआ खूब ध्यान से चकित रहता है। अब मारे तो कैसे मारे? तो कौओं ने मिलकर मीटिंग बिठाई और विचार किया कि भैया दिन में उल्लू को दिखता नहीं, रात में दिखता है, तो एक काम करो, सारे के सारे कौए इकट्ठे हो जाओ, और जब उल्लू को दिखता नहीं है उस समय जाकर के उल्लू पर प्रहार कर दो तो उल्लू मर जाएगा। तो इसी काक उलूकन न्याय से हमला करने का प्रयास किया, और मन में विचार किया जब 5 पांडव अपनी सैया पर सो रहे होंगे तो रातों रात जाकर के सोए हुए पांडवों के सिर को काट करके मिला करके दुर्योधन को दे दूंगा। ऐसा मन में विचार करके आज अश्वत्थामा रात्रि में तलवार लेकर के निकल पड़ा है। इधर भगवान ने कहा, पांडवों आज हम युद्ध को जीते हैं, विजय की रात्रि है हमारी, इसलिए हम आज रात्रि शिविर में नहीं कहीं बाहर चल करके मनाएंगे। वो 5 पांडवों को लेके भगवान शिविर से चले गए, पर जो 5 पांडवों की सैया थी, जहां पांडव सोते थे, वहां पर 5 पांडवों के पुत्रों को सुला दिया गया, जो दिखने में बिल्कुल पांडव पुत्र की ही तरह था। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया, शिविर में प्रवेश किया है, तलवार उठाई, देखा कि अरे देखो, ये देखो भीम पड़ा है, नकुल पड़ा है, सहदेव पड़ा है, अर्जुन पड़े, ये 5 के 5 पांडव सो रहे हैं। अंधेरे में समझ नहीं आया, दिखने में वैसे थे। और भूल में आकर के आज अश्वत्थामा ने
द्रौपदी के पांडव के 5 पुत्रों के सिर को काट दिया और 5 के सिर काट करके अपने साथ लेकर के दुर्योधन के सामने आया और कहने लगा, देखो मित्र, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, आज मैंने 5 के 5 पांडवों के सिर काट के तेरे सामने लाके रख दिए हैं। और जैसे ही नजर उठा करके दुर्योधन ने देखा तो ध्यान से देखते ही कहने लगा, रे मित्र, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। अरे इन्हें मार करके तो तूने हमारे वंश में किसी पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा भैया। हम तो सारे के सारे कौरव समाप्त हो गए, ये पांडव पुत्र ही तो थे जो आगे चल करके हमें पितृपक्ष में पानी देते। अब हमारे पास कौन बचा है? परंतु जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, समझ गया अब मेरी स्थिति गई। अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इधर विजय की रात्रि मना के जैसे ही पांडव शिविर में प्रवेश किए और भगवती द्रौपदी ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया और शिविर में प्रवेश करते क्या देख रही है कि मेरे तो 5 के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। 5 पुत्रों के सिर है ही नहीं, केवल धड़पड़ा है। विलाप करने लगी भगवती द्रौपदी, कहने लगी, अर्जुन आओ, अरे सब आके देखो, न जाने मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया था। आज मेरे 5 के 5 पुत्रों के सिर किसी ने रातों रात काट करके ले गए। विलाप कर रही है, रो रही है, न जाने मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। अरे बदला लेना था तो हमसे ले लेते, हमारे पुत्रों का किसी ने क्या बिगाड़ा है जो आज हमारे 5 के 5 पुत्रों को के सिर को काट दिया। विलाप करती रोती रोती रुदन कर रही है, कह रही है, अरे राम राम, क्या क्या समझाऊं अपने मन को। माता शिशुना निधनो सुतारा निशम्य घोरम परितप्यमानम् तदा रुदध्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विलाप कर रही है द्रौपदी। दौड़ करके अर्जुन आए और कहने लगे, रे राम राम, ये क्या हो गया? देवी भगवती, द्रौपदी चिंता नहीं करो, जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, मैं गांडीव उठा करके प्रण करता हूं, उसे तुम्हारी आंखों के सामने उसका मैं वध करूंगा। भीम भी अपनी गदा को उठा करके कहता है, द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिसने भी तुम्हारे ये 5 पुत्रों की हत्या करी है, मैं उसके प्राणांत कर दूंगा। ध्यान लगा करके देखा कि आखिर ये नीच कृत्य किया किसने। ध्यान लगा करके देखा तो कोई और नहीं, ये तो साक्षात गुरु का पुत्र अश्वत्थामा था। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, प्रभु जल्दी से रथ निकालिए और ले चलिए अश्वत्थामा के आश्रम की ओर। आज इस पापी को मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान बन गए, अर्जुन बन गए रथी, भगवान बन गए सारथी, और आज अर्जुन का रथ लेकर के भगवान अश्वत्थामा के आश्रम में आए। जैसे ही अर्जुन को आते अश्वत्थामा ने देखा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का काट, ब्रह्मास्त्र नहीं है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला जाओ। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र कटा, बंदी बनाने लगे अर्जुन अश्वत्थामा। भगवान ने कहा, अर्जुन ये गलती बिल्कुल मत करना, यदि हमारी सलाह मानो तो अभी इसको इसी समय इसका वध कर दो, क्योंकि ये आतताई है, और आतताई को एक मौका देना, आतताई को छोड़ना माने फिर आक्रमण का दूसरा रास्ता तैयार कर लेना। देश में हो, शहर में हो, जी कहीं भी हो, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आतताई को मौका नहीं देना चाहिए। अर्जुन अभी इसी समय इसका वध कर दो, ये आतताई है। अर्जुन कहने लगा, महाराज मैंने द्रौपदी के सामने मारने का ऐसे वचन दिया है द्रौपदी को, इसलिए वध करूंगा तो द्रौपदी के सामने ही करूंगा।
भगवान ने कहा जब तुम हमारी बात मान ही नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बाद में पछताना मत। बंदी बना करके रथ में पीछे लेकर के आज अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने अर्जुन लेकर के आए हैं और ला करके फेंक दिया और कहने लगे ये लो द्रौपदी, ये रहा तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, बोलो इसे क्या दंड देना है, जो दंड तुम कहोगे वो दंड से हम देंगे। पर जैसे ही भगवती द्रौपदी की दृष्टि उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा पर पड़ी तो दौड़ करके द्रौपदी आई है और अश्वत्थामा के बंधनों को खोलना प्रारंभ कर दिया और कहने लगी इसे छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणों ने तरा, ईश मुच्यताम, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन कहते क्या कह रही हो देवी? अरे जिसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को सोई हुई अवस्था में गला काट करके मार दिया, उसे तुम छोड़ने की बात कर रही हो? द्रौपदी विलाप करते हुए कहने लगी अर्जुन, जीवन में कुछ भी हो जाए पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। तुम जानते हो तुम्हारे कौन है? ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है और गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। आज तुम इसका वध करोगे तो गुरु की हत्या करने का पाप तुम्हें लगेगा। भले ही इसने मेरे पुत्रों को मार दिया तो क्या हुआ, पर ये जैसा भी हो हमारे गुरु का पुत्र है और गुरु के पुत्र की हत्या करना, गुरु के पुत्र का अपमान, गुरु के पुत्र की हत्या करना गुरु हत्या के समान पाप होता है, इसलिए इसे छोड़ दो। जरा विचार करके देखिए भगवती द्रौपदी कितनी कारुणिक हैं, कितनी वात्सल्य वाली हैं। अरे किसी माँ का एक पुत्र को कोई काट के उस माँ के सामने फेंक दे तो वो माँ उस आतताई को मार करके फेंक देगी। हाँ, द्रौपदी के 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई है और वो आतताई वो पापी उसके सामने खड़ा है, उसके बाद भी कहती है इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। ऐसी द्रौपदी कहाँ होगी? भगवती द्रौपदी आज यहाँ पर धर्म का परिचय दे रही हैं, धीरज का परिचय दे रही हैं, अपनी करुणा का परिचय दे रही हैं और समझा रही हैं कि जीवन में कितने भी संकट आए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, पर अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मुगल साम्राज्य आया तो हमारे संतों ने, साधुओं ने, ब्राह्मणों ने कितना अपमान सहा। उनकी चोटी काट दी जाती थी, उनका तिलक मिटा दिया जाता था, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कितना ज्यादा आक्रोशित किया जाता था, उनके धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता था। पर हमारे सनातन धर्मियों ने, हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के ब्राह्मणों ने अपना गला कटवा दिया पर अपनी चोटी नहीं कटवाई, अपना गला कटवा दिया पर अपने धर्म से हटे नहीं। क्योंकि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन 4 लोगों की परीक्षा हमेशा विपत्ति काल में होती है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं